मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करेणोक्षि सम्प्रेक्ष्यते सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवे दृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक चतुष्टय श्रमण श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की। मंचासीन समस्त मुनिराज की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का द्वितीय दिवस हम सबके जीवन में एक अद्वितीय घटना का संचार कर दे, इसी भावना को लेकर के पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हम आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाह रहे हैं। यह इस सदी का नहीं, सहस्राब्दी का अद्वितीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। जो लोग इस प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं, कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं, लेकिन बहुभाग लोग परोक्ष रूप से इस पंच कल्याणक महोत्सव में भावों से सम्मिलित हो रहे हैं। सर्वप्रथम उन मुनिराज को याद कर ले जो यहाँ पर आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ प्रतिकूलता ऐसी बनी कि वे इस समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाए। पूज्य आचार्य भगवान ने उस दिन यही कहा था जब हम लोगों का प्रवेश हुआ था कि वे मुनिराज भावों से इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को देख रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इस सदी का नहीं, तो जो लोग परोक्ष रूप से जहां भी जिस अवस्था में प्रतिष्ठा महोत्सव यदि मन से अनुमोदना कर लेंगे, अपने भावों को बना लेंगे, इस प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। बल्कि यूं कहें, कुछ लोग प्रत्यक्ष से भी अधिक पुण्य लाभ उन्हें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वे अंदर ही अंदर परोक्ष रूप से सोच रहे होंगे इस पंच हमारे कौन से अंतराय कर्म का उदय है, भावों से सम्मिलित हो रहे हैं, यहाँ साक्षात नहीं आ। सर्वप्रथम उन मन में जो पीड़ा होती है उत्पन्न, वही जो यहाँ पर भाव चाह रहे थे, तो आप सभी से यही कहना बनी इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित अपनी विशुद्धि को जागृत करते चले जाएं। यह समारोह इस युग के महान गुरु, इस सदी के कहें अथवा सहस्राब्दी के कहें कि महानतम गुरु का सपना पूर्ण होने जा रहा है। प्रातः काल की बेला में जब आचार्य भगवान की वैयावृत्ति कर रहे थे,
आचार्य भगवान के श्रीमुख से एक ही बात निकली, धन्य है जब आचार्य परमेष्ठी श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी का जो संग था, 24,000 मुनियों का संग था। कैसे वो चर्या करते होंगे, कैसी धर्म की प्रभावना करते होंगे। आचार्य भगवान की आंखें नम हो गईं। लेकिन इस हुंडा और सर्पणी पंचम काल में जहां चारों तरफ प्रतिकूलता का माहौल है, 2500 वर्ष पूर्व की वो घटना थी और आज ये घटना है। उस समय भले ही 24,000 का संग रहा होगा, लेकिन वर्तमान में यह संग देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस 24,000 की संख्या से भी अधिक बड़ा संग है। जैसे जैसे प्रतिकूलताएं बढ़ती चले जाती हैं, इन प्रतिकूलताओं में अपने वैराग्य को बढ़ाना, संसार शरीर भोगों से ऊपर उठना और बड़े बाबा की ओर दृष्टि कर देना, यह कोई सामान्य कार्य नहीं। इसे हम यह कह सकते हैं कि पंचम काल का सबसे बड़ा आश्चर्य यदि कोई है तो यही एक सबसे बड़ा आश्चर्य है जो यहाँ पर आत्म कल्याण के लिए लगे हुए हैं। ये सारे के सारे साधक जो आप लोगों को दिखलाई दे रहे हैं, इनकी भी विशुद्धि रही है और आप श्रावकगण सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर आए हो, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके यहाँ पर आए हो, तो मानना पड़ेगा कि आपका भी जुड़ाव, आपका भी लगाव, आपकी भी सन्निकटता बड़े बाबा और छोटे बाबा से है। वह एक अद्भुत सन्निकटता है, एक अद्भुत ही आप लोगों का प्रयास है, एक अद्भुत ही आप लोगों का समर्पण है। यहाँ 8-10 दिन ये चलने वाला समारोह सामान्य समारोह नहीं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा बहुत देखी होगी सभी लोगों ने, लेकिन सभी लोगों से कहना है, अपनी आंखों को ही नहीं अपने हृदय को तृप्त कर लेना। यदि हृदय तृप्त हो जाएगा तो समझ लेना इस पंचम काल में भी जन्म लेकर के हम सभी लोगों से सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बड़े बाबा और इस युग के अद्भुत आचार्य परमेष्ठी छोटे बाबा के रूप में जो मिले। यह पंच कल्याणक तो एक निमित्त मात्र है। जब जब बड़े बाबा के दर्शन करते हैं और छोटे बाबा के दर्शन करते हैं तो लगता है आखिर उन आदि प्रभु ने अपने जीवन में क्या किया था जिनकी हम आज पूजा कर रहे हैं। प्रभु के दर्शन बहुत हुए, बहुत किए, लेकिन इस प्रतिष्ठा महोत्सव से यह सीख लेना, आखिर उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या कार्य किया कि जो हम उन्हें इतना पूज्य मान रहे हैं। तीर्थंकर भगवान की पूजा करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उनकी भक्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वो यह लगता है, काश हम उस मार्ग को देखना सीख ले जिस मार्ग पर वे चले। पूज्य आचार्य भगवान हमेशा एक यही बात कहते हैं, लोग बड़े बाबा से प्रभावित हैं लेकिन उनके मार्ग से प्रभावित बहुत कम हो। काश हम उस मार्ग से प्रभावित हो जाएं तो वह दिन दूर नहीं होगा जैसे आज वे पूज्य बनकर के उच्चासन में बैठे हैं, हम भी नीचे से ऊपर आ सकते। आखिर उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, बस उस बात को देखना है और पूज्य आचार्य भगवान के हृदय में क्या घट रहा है इस बात को देखना है। 16 कारण भावनाओं का जिक्र आता है तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के। वह दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं का वर्णन पूज्य आचार्य परमेष्ठी श्री उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र जैसे महान ग्रंथ में करते हैं। हमने आदिनाथ भगवान को नहीं देखा, न ही हमने महावीर प्रभु को देखा है, लेकिन जब जब आचार्य भगवान को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है
वह 16 कारण भावनाएं ग्रंथ का विषय नहीं है। आचार्य भगवान का हर एक कदम, आचार्य भगवान की हर एक चर्या, आचार्य भगवान की हर एक दृष्टि, वह उन भावनाओं से भरा हुआ है। बस अंतर है तो इतना ही है, वर्तमान में वे तीर्थंकर आदि प्रभु हैं और भविष्य में होने वाले तीर्थंकर गुरुवर विद्यासागर महाराज। आदिनाथ भगवान के दर्शन पूजन से उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ती जितनी विशुद्धि पूज्य आचार्य भगवान के दर्शन पूजन सेवा वैयावृत्ति से बढ़ जाती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति पूर्वक वर्णन हम बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि वह प्रतिमा तो पाषाण की प्रतिमा है, वह हमसे कुछ बोलती नहीं है। उस प्रतिमा के भाव को समझने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन जब जब आचार्य भगवान को देखते हैं तो आचार्य भगवान चलते फिरते उन 16 कारण भावनाओं को भाने वाले वह जीव हैं, या यूं कहे चलते फिरते तीर्थंकर ही हैं। और हम सबका सौभाग्य है ऐसे तीर्थंकर भगवान का दर्शन सेवा करने का भाग्य हम लोगों के हिस्से में आया है। वो दर्शन विशुद्धि आज उन 16 भावनाओं को, जिसके फलस्वरूप आप सभी लोग उस गर्भ कल्याणक को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें नहीं पता भगवान के दर्शन करके आप लोगों के मन में कौन से भाव पैदा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ एक क्रिया करके चले जाते हैं, रूटीन करके चले जाते हैं, हाथ में कलश लेकर के नहला करके चले जाते हैं। पता नहीं भावों की विशुद्धि पैदा होती भी है कि नहीं। लेकिन सभी लोगों से कहना है, पूज्य आचार्य भगवान को देख करके एक ऐसी विशुद्धि लाने की कोशिश करना। हे गुरुवर, आप अपने जीवन में ऐसी कैसी साधना कर रहे हैं इन प्रतिकूलताओं में रह करके, क्या थोड़ा सा भी परसेंटेज हम अपने जीवन में नहीं अपना सकते? वो घड़ी याद है जिस दिन हम 5 मुनि महाराज का प्रवेश कुंडलपुर बड़े बाबा के चरणों में हुआ था। 21 तारीख का वह दिन था। जैसे ही आचार्य भगवान के पूज्यवर के दर्शन किए और दर्शन करने के पश्चात आचार्य भगवान के चरणों में बैठकर के प्रतिक्रमण कर रहे थे। लगभग 35-40 मिनट तक लगातार गुरुदेव को निहार रहे थे। इस प्रतिकूलताओं में भी जहां शारीरिक अस्वस्थता है, इस उम्र में जब व्यक्ति एकदम कुछ भी नहीं कर पाता है, पूज्य गुरुवर की जो सजगता थी प्रतिक्रमण करते हुए, उन्हें देख करके लगा कि जो आचार्य भगवान कह रहे हैं, शील व्रतेषु अनतिचार भावना, अपने व्रतों के पालन में, अपने आवश्यकों के पालन में कोई अतिक्रम नहीं, कोई व्यतिक्रम नहीं, कोई अतिचार, कोई अनाचार, किसी प्रकार की शिथिलता नहीं। एक टक गुरुदेव दोनों अंजलियों को बांध करके, हाथों को जोड़ करके इतने अच्छे से बैठे हुए प्रतिक्रमण कर रहे थे। हम लोग जब प्रतिक्रमण करते हैं तो बहुत शिथिल भी हो जाते हैं, आसन भी बदल लेते हैं, हिलडुलने लगते हैं। लेकिन आचार्य भगवान की शारीरिक प्रतिकूलता होते हुए भी वो इतने अच्छे से बैठे हुए थे। तब यह भाव जागृत हुआ कि ये आचार्य परमेष्टि नहीं है, यह तो
होनहार शील व्रत को भाने वाले साक्षात तीर्थंकर हैं। आज हम आदिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक मना रहे हैं। जितने लोग इस दृश्य को देख रहे हैं, हमारा तो पूरा विश्वास है आने वाले समय में आचार्य भगवान के ऐसे ही पंच कल्याणक मनाएंगे। उस समय वे आचार्य भगवान न रहेंगे, उस समय वे तो साक्षात तीर्थंकर रहेंगे। बस उन होनहार तीर्थंकर को देख लेना। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वे वंचित रह जाएंगे इस दृश्य को देखने से। जो लोग करीब से नहीं देख पा रहे हैं वे अफसोस करेंगे। इस सदी की महान घटना, हम सब कुछ देखने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन क्यों हमने इस अवसर को गवा दिया? क्यों इस अवसर को हम भुला नहीं पाए? जीवन में बहुत कम क्षण ऐसे आते हैं जब हमारी पर्याय की सार्थकता होती है। बाकी अधिकांश समय इस पर्याय का, मनुष्य भव का तो श्रावक वर्ग का सिर्फ विषय और कषायों में ही जाता है, 5 प्रकार के पापों में ही डूबा रहता है। कुछ क्षण मिलते हैं, कुछ अवसर मिलते हैं जब वो पापों से ऊपर उठ करके कुछ अच्छे कार्य करने की संयोजना बनाता है, तो उन क्षणों का जिन्होंने प्रयोग किया वे पात्र बन करके बैठे हैं। चाहे वे 24 माता पिता हो, चाहे वे 100 धर्मेंद्र हो, कुबेर हो। यह दृश्य भी एक अद्भुत दृश्य है, एक ऐसा अद्भुत दृश्य। शास्त्रों में वर्णन आता है अजितनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर हुए थे उनके शासन काल में। लेकिन हम सब धन्य हैं, इस पंचम काल में मात्र एक भगवान का पंच कल्याणक नहीं देख रहे हैं, 2400 तीर्थंकर भगवान का पंच कल्याणक देख रहे हैं। इससे महान अवसर और क्या हो सकता है? अभी तक का जो समय व्यतीत हुआ है जीवन में, सही सही कहना, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि हमारे जीवन की उपलब्धि है। बस कुछ ही क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें हम उपलब्धि मान करके, सहेज करके रख सकते हैं। सभी लोगों से कह रहे हैं इन क्षणों को अपनी आंखों में नहीं, अपने हृदय में कैद कर लेना, अपने हृदय का भाव बना लेना। यही क्षण आप लोगों के सबके लिए कल्याणकारी साबित होंगे। इन्हीं क्षणों के माध्यम से न जाने ऐसे निदत्ति निकाचित पुण्य कर्म का बंध हो जाएगा, जो निकाचित पुण्य कर्म सभी लोगों को, अभी तो इस पंडाल को हम समोसरण मान करके बैठे देख रहे हैं, भविष्य में आचार्य भगवान चतुर्दिशा में विराजमान होंगे और उन्हीं के समोसरण में हम सभी बैठ करके आचार्य भगवान की स्तुति करेंगे, गुणगान गाएंगे। यदि आपको याद होगा, कल प्रातः कल जब आचार्य भगवान के श्रीमुख से प्रवचन आप लोगों ने सुना होगा, जब नौ मुनि महाराज का दीक्षा दिवस था, आरिकाओं का भी दीक्षा दिवस था। आचार्य भगवान यही कह रहे थे कि धन्य है वे प्रभु चारों ही दिशाओं में बैठ जाते हैं। बस आचार्य भगवान की जब करुणा को देखते हैं, वह करुणा, टपकती हुई वह भावना एक अद्भुत रोमांच पैदा कर देती। जो लक्षण शास्त्रों में आचार्य परमेष्टि के लिए लिखा है, वही लक्षण पूज्य आचार्य भगवान में अक्षरशः नहीं, उससे भी अधिक तरीके से घटित होता है। पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं, परहित प्रतिपादन एक लक्षण, पर का हित प्रतिपादित करना, बस यही आचार्य परमेष्टि का लक्षण। जो युक्ति आगम में कुशल होते हैं, बिना कहे ही मोक्ष मार्ग का निरूपण कर देते हैं। अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गम मूर्तमेव। बस आचार्य भगवान को देख करके, वे आचार्य भगवान नहीं है, होनहार तीर्थंकर भगवान है। एक एक भावना उनके भीतर घटित होती है। आचार्य भगवान एक बार बहुत सुंदर बात कर रहे थे। तीर्थंकर कोई आवश्यक नहीं कि छायक सम्यक दृष्टि ही बने।
जबकि छायक सम्यक दृष्टि अपने दोषों में कोई, अपने व्रतों में सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं लगाता। 25 मलों से उसका सम्यक दर्शन रहित होता है, 8 अंगों से परिपूर्ण होता है। फिर भी हर एक छायक सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर बन जाए, कोई नियामक नहीं होता। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी भावना है जो उसे तीर्थंकर का पद दिला देती है? ऐसी कौन सी दर्शन विशुद्धि की भावना है जो एक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव को भी उस ऊंचे स्थान पर पहुंचा देती है? यदि कोई भावना है तो वह सम्यक दर्शन से बढ़कर के भावना है, और वह भावना पूर्ण होती है बस प्राणी मात्र के कल्याण की भावना। जब जब आचार्य भगवान की आंखों को देखते हैं, आचार्य भगवान की आंखें डबडबा जाती हैं। किस बात को लेकर के डबडबा जाती है, नम हो जाती है? अपने शारीरिक कष्ट को लेकर के नहीं, शरीर की दुविधा को लेकर के नहीं, शारीरिक परेशानी को लेकर के नहीं। हम आप प्राणी मात्र के कल्याण के भावना को लेकर। क्या आवश्यकता है? आचार्य भगवान इतने रास्ते में सफर करते हुए आ रहे हैं, 2-2 बार उन्हें बैठना पड़ता है, विश्राम लेना पड़ता है, धूप में आ रहे हैं, शीत को सहन करते हुए आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? कभी आप लोगों ने सोचा वो इतने कष्ट किसके लिए उठा रहे हैं? वह इतनी परेशानी किसके लिए सहन कर रहे हैं? चाहते तो अच्छे से उसी संत निवास में बैठे रह सकते, क्या आवश्यकता थी? कभी विचार नहीं होता उत्पन्न आप लोगों के मन में कि क्यों आचार्य भगवान इतने कष्टों को झेल रहे हैं, स्वयं सारी पीड़ा सहन करते चले जा रहे हैं, दर्द को पीते चले जा रहे हैं? किसके लिए? और किसी के लिए नहीं, हम और आप लोगों के कल्याण के लिए इस कष्ट को, पीड़ा को झेलते हुए जा रहे हैं। बस ऐसी भावना जिसके हृदय में जागृत हो जाए तो समझना वह दर्शन की विशुद्धि को तीव्रतम पराकाष्ठा में लेकर के जाने वाला है। ऐसी ही पराकाष्ठा यदि पंचम काल में, हुंडा और सर्पणी काल में देखने को मिल रही है तो यह आचार्य भगवान की जीती जागती मूर्ति में देखने को मिल रही है। क्योंकि हम लोगों ने आदिनाथ भगवान को नहीं देखा, हम लोगों ने मात्र प्रतिमा को देखा है, न ही हमने महावीर प्रभु को देखा है, मात्र शास्त्रों में उनकी जीवन को पढ़ा है, उनके चरित्र को पढ़ा है। पढ़ करके वो भाव पैदा नहीं हो सकते, सुनकर के भी वो विशुद्धि पैदा नहीं हो सकती। विशुद्धि यदि पैदा होती है ना, बस जो उस रूप को अपने स्वरूप में ढाल लेता है वह जीव सामान्य जीव नहीं है, वह एक महानतम जीव है। हम सभी लोगों के पुण्य से जन्मा हुआ इस हुंडा और सर्पणी काल में जन्म लेने वाला जीव है, हम सबके कल्याण करने के लिए आने वाला जीव है। ऐसा जीव यदि हमें मिला है तो हमें अपने आप को कहना चाहिए हमारा जीवन धन्य हो गया। उन आचार्य भगवान, उन होनहार तीर्थंकर के गुणगान गाना चाहिए कि नहीं, हम उन लोगों में से हैं जो विषय कषायों से बच करके, पापों से बच करके इन प्रभु की सेवा करने के लिए आप आ रहे हैं। इन प्रभु की जीते जागते भगवान की सेवा करने के लिए आप आ रहे हैं। तो जो जो आचार्य भगवान से जुड़ा हुआ है, जुड़ने का अभिप्राय चरणों को छूने से नहीं कह रहे हैं, जुड़ने का अभिप्राय गुरुदेव के निकट बैठने से नहीं कह रहे। जुड़ने का अभिप्राय जो जो आचार्य भगवान की आज्ञा से बंधा हुआ है, समझना वह जीव बहुत 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 पुण्यशाली है। क्योंकि युग के श्रेष्ठतम आचार्य भगवान के श्रीमुख से हमारे लिए कुछ आज्ञा मिली है, हमारे लिए कुछ वचन मिले हैं, हमारे लिए कुछ सीखने को मिला है। जब जब बड़े बाबा का जिक्र आता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा
कि आचार्य भगवान की आंखें नम हो जाती। क्यों नम हो जाती? 16 कारण भावना में एक अरहत भक्ति भावना भी आती है। अरिहंत प्रभु की भक्ति, और भक्ति गुनगुनाने का नाम नहीं होता है मात्र। पूज्य आचार्य अकलंक देव कहते हैं, भाव शुद्धि युक्त अनुरागो पूज्य पुरुषेषु अरिहंतादिषु इति भक्ति। जहां भावों की विशुद्धि पूर्वक अनुराग होता है अरिहंत परमेष्टि में, मात्र अनुराग नहीं, भावों की विशुद्धि पूर्वक जो अनुराग होता है वो कुछ अलग ही चीज होती है, वो कुछ अलग ही बात होती है। ऐसा अनुराग, ऐसा प्रशस्त राग जिसके जीवन में घटित हो जाए वो सामान्य व्यक्तित्व नहीं हो सकता, वो एक महानतम व्यक्तित्व है। और आचार्य भगवान जब जब बड़े बाबा की बात आती है, उनकी हृदय की भावनाएं उनकी आंखों से टपक जाती हैं। अंदर जो हृदय में भरा हुआ होता है वह आंखों से पूर्णतया रिफ्लेक्ट होकर के बाहर आ जाता है। अंदर में जो भाव होते हैं, क्योंकि हमारा चेहरा हमारे भावों को प्रदर्शित कर देता है। एक बात कही जाती है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। व्यक्ति का चेहरा उसके हृदय को प्रदर्शित करने वाला एक आईना होता है। हमारे हृदय में क्या भाव चल रहे हैं, हमारे मन में कौन सी कामना चल रही है, कषाय की परिणति चल रही है अथवा विशुद्धि की परिणति चल रही है, सारी की सारी परिणति हमारा चेहरा अपने आप दिखा देता है। हम लाख छिपाने की कोशिश करें तो वह नहीं छिपेगा, और लाख बनावटीपना भी लाना की कोशिश करें तो भी वह नहीं छिप पाएगा। यदि किसी की आंखें नम हो रही हैं, वह नम सामान्य बात नहीं है, नम होना वह विशेष बात है। और वह बात पूज्य गुरुदेव का लगाव, बड़े बाबा के चरणों से जो है वह लगाव एक अद्भुत अरहत भक्ति की भावना को हम सबके लिए दिखलाता है। आप सभी लोग भी प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते होंगे, बड़े बाबा के चरणों में जाकर के जाप भी देते होंगे, माला भी फेर लेते होंगे, पूजन भी कर लेते होंगे। जो जो यहाँ पर हैं शायद शक्ति के अनुसार हमेशा प्रभु के निकट जाते हैं। प्रभु को सभी लोग देखते भी हैं आंखों से, लेकिन कितने लोगों की आंखें प्रभु को देख कर के नम हो जाती हैं, ये तो वह व्यक्ति स्वयं जानता होगा। यदि हमारी आंखों में पानी नहीं, वह मोती की बूंदें आ रही हैं, तो समझना कुछ कुछ भक्ति हम सबके भीतर भी बिल्कुल वैसी ही पैदा हो रही है। और वो भक्ति भीतर से पैदा हो, वो जुड़ाव, वो लगाव भीतर से पैदा हो, तो समझना हम प्रभु की डोर से बंधे हुए हैं। हम प्रभु के बहुत निकट हैं, गुरु के बहुत निकट हैं। अभी हम बाहर से तो निकट हैं, लेकिन भीतर की निकटता कौन जानता है? ये तो प्रभु ही जानते हैं, अथवा हमारा मन जानता है कि हमारी निकटता कितनी है। तो आचार्य भगवान को जब जब देखो ना, क्या देखने की कोशिश करना? आचार्य भगवान के रूप को नहीं देखने की कोशिश करना, आचार्य भगवान के स्वरूप को देखने की कोशिश करना। बस वही स्वरूप उनको तीर्थंकर बनाने वाला है। इस कारण जब जब बड़े बाबा को देखो तो बड़े बाबा को नहीं देखना। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कौन सी भावना भाई, कौन सा पुरुषार्थ किया, ऐसा पुरुषार्थ
ऐसी भावना जिसका परिणाम अभी वह जीव, वह बालक गर्भ में भी नहीं आया तो भी देवता लोग आकर के सारी व्यवस्था करने लगते हैं। वह सौधर्मेंद्र सारी व्यवस्था 6 माह पूर्व से ही रत्नों की वृष्टि करने लगता है और गर्भ में आने के पश्चात जन्म लेने तक 9 माह तक प्रतिदिन रत्नों की, करोड़ों रत्नों की वृष्टि करता है। न उस जीव के पास कोई संयम है, ना भी पूज्यपना है, यहां तक कि वह भी गर्भ में भी नहीं आया है। और हो सकता है वह जीव यदि नरक से आ रहा हो तो भी सौधर्मेंद्र सारी व्यवस्था कर रहा है। यानी एक असंयम अवस्था में रहते हुए भी इतनी व्यवस्था। जब जब इस गर्भ कल्याणक को देखो तो सोचा करो, अभी तो वे भगवान बने ही नहीं, अभी तो उनका जन्म ही नहीं हुआ, फिर भी हम उनकी पूजा कर रहे हैं, गर्भ कल्याणक की पूजा में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आखिर उस जीव ने ऐसा क्या किया है? अभी गर्भ में नहीं आया फिर भी हम पूजन करके धन्य मान रहे हैं अपने आप को। आप सभी लोग ने भी पूजा की होगी गर्भ कल्याणक, और एक नहीं 2 दिन, दो दिन गर्भ कल्याणक मना रहे हैं। कुछ नहीं है उस जीव के पास फिर भी मना रहे हैं बस। तो प्रभु को देख करके थोड़ा सा अतीत की ओर लौटना सीखें, प्रभु को देख करके इस भावना को लाना सीखें। हे प्रभु, मैं आपसे प्रभावित नहीं हूं, आपके मार्ग से प्रभावित हूं। जिस रास्ते पर आप चले हैं उस रास्ते से प्रभावित हूं बस। यदि हम प्रभु को देख करके रास्ता देखना सीख गए तो मानना गर्भ कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा, मानना जन्म कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा, मानना तीर्थंकर के 5 कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां से उस जीव ने शुरुआत की थी। वह कल्याण की यात्रा वहां से शुरू हुई थी, बस हमने उस मूल जड़ को पकड़ लिया। और जब मूल जड़ पकड़ में आ जाती है तो वृक्ष की वृद्धि अपने आप होने लगती है। यदि जड़ सुरक्षित रहती है तो वृक्ष हमेशा बढ़ता है, फलता है, फूलता है। मात्र फलता फूलता अपने लिए ही नहीं बल्कि अनेकानेक जीवों के लिए वो फल देता है, शीतलता देता है, सब कुछ प्रदान करता है, जीवन भर प्रदान ही करते रहता है। कभी अपने लिए नहीं रखता, कभी अपने लिए नहीं बचाता। बस यही एक भावना जो कल्याण कराने वाली है और वह कल्याणक को जन्म देने वाली है। बस इस कल्याणक को मनाने के लिए सभी लोग दूर दूर से आए हैं। सभी लोगों से ये कहना है, भीड़ का हिस्सा बन करके मत रह जाना। भले ही भीड़ में रह रहे हो, भले ही तात्कालिक थोड़ी बहुत असुविधा हो जाए, असुविधाओं को भूल जाना, क्योंकि सुविधाओं की कमी आप लोगों के घर में कोई नहीं। सबके पास ढेर सारी फैसिलिटीज हैं, किसी प्रकार की कमी किसी को नहीं है। लेकिन यहां आकर के सुविधाओं को नहीं, यहां आकर के तो सिर्फ प्रभु की भक्ति को देखना, प्रभु के प्रति वो समर्पण का भाव लेकर के आने की बात लेकर के आ जाना। और नहीं आए तो पूज्य गुरुदेव को देख लेना। धन्य है गुरुवर आपकी भक्ति, धन्य है गुरुवर आपका समर्पण देता है, धन्य है आपकी जीवन की जीवन भर प्रदान ही करते रहता है, कभी अपने लिए नहीं रखता, कभी अपने लिए नहीं बचाता। यह जो बड़े बाबा का पंच कल्याणक हो रहा है, मात्र जो कल्याण कुछ दिनों की बात है, और वह कल्याण इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, बस इस कल्याणक को मनाने के लिए सभी लोग दूर दूर से आए। आयोजन को पूर्ण होने के लिए सभी लोगों से क्या कभी हमने सोचा है भीड़ का आचार्य भगवान की कितनी बड़ी तपस्या रही, भले ही आचार्य भगवान का कितना बड़ा त्याग रहा, भले ही आचार्य भगवान का कितना बड़ा समर्पण रहा है, आचार्य भगवान का कितनी सुविधाओं की कमी लगाव रहा है प्रभु से।
उन बड़े बाबा से सारी पूरे facilities हैं। जीवन की किसी प्रकार की कमी किसी को उनके नहीं है। चरणों में जिन्होंने लेकिन यहाँ अर्पित आकर कर के दी है, सुविधाओं को तो इस नहीं, साधना यहाँ को आकर के देख लेना, प्रभु इस की आयोजन भक्ति को को मत देख। देखना, इस दृष्टि से मत प्रभु के देखना, प्रति इस वो दृष्टि से समर्पण का देखने भाव की कोशिश लेकर के करना। आने की हम बात सामान्य लेकर के दृश्य आ को जाना। नहीं देख रहे हैं, हम उस और दृश्य नहीं को आए, देखने की तो कोशिश तुझ कर रहे गुरुदेव को देख हैं। वो जो लेना। दृश्य आया धन्य है है गुरुवर, आचार्य आपकी भगवान की तपस्या धन्य है की गुरुवर, फलश्रुति आपका है, समर्पण आचार्य होता है। भगवान धन्य की है जो साधना आपके का जीवन में परिणाम है, जीवन में प्रदान उनकी ही सारी कर की रहे सारी हैं। मेहनत है। कभी हम लोग तो कभी बैठ अपने करके लिए नहीं फल बचा। खा रहे हैं, कुछ नहीं कर ये रहे जो हैं। बड़े बाबा का पंच पूरी की पूरी रसोई जो है पूज गुरुवर ने बनाई, मात्र पूरी की पूरी जो मेहनत जो कल्याण की है पूज गुरुवर ने की है। और वो अपन कल्याण से इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, बस इस कल्याण को मनाने के लिए कुछ नहीं कर सभी रहे हैं, लोग तो कम दूर से दूर कम से आए इतना हैं। तो कर ही सकते होने के हैं। लिए सभी लोगों से ये प्रभु कहना की हमने सोचा, भक्ति हम हृदय से नील का करना आचार सीख बदल के लें, मत रह जाए। बस इसी में कल्याण हो जाएगा और कुछ भले ज्यादा ही खर्चा आचार्य की आवश्यकता भगवान का नहीं है। त्याग क्योंकि जो भी भले ही करने योग्य आचार्य कार्य भगवान का है, कितना बड़ा वो तो समर्पण रहा गुरुवर ने, है। असुविधाओं आचार्य को भगवान का जाना, कितनी क्योंकि बड़ा सुविधाओं की कमी सब कुछ उन्होंने किया है। उन बड़े बाबा से का सब कुछ किया किसी प्रकार की कमी किसी को नहीं है। चरणों में जिन्होंने लेकिन यहाँ आकर के तीर्थंकर भगवान की इस साधना साधना को जीवन देख लेना, जीवन इस का आयोजन कल्याण को मत देखना, इस दृष्टि से मत प्रभु के देखना। प्रति साधना वो उस दृष्टि से समर्पण का देखने की भाव भावना वो भाते हैं, जीवों के कल्याण की भावना से आपूरित वो होते हैं। लेकिन एक जीव ऐसी भावना भा लेता है, एक जीव ऐसी साधना कर लेता है, और उस साधना का परिणाम, उस साधना का फल जो है असंख्यात जीवों को मिल जाता है, चाहे वो देव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो तिर्यंच हो, पशु हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई बात नहीं, उस साधना का परिणाम सबको मिल जाता है। तो सारा का सारा जो श्रेय, सारी की सारी साधना यदि किसी की है, तो पूज्य आचार्य भगवान इस युग के चलते फिरते तीर्थंकर की है, और उनकी साधना का परिणाम उन घने वृक्ष के नीचे बैठ कर के यदि हम फल का पान कर रहे हैं, बस हम ही लोग कर रहे हैं। देखो पूज्य गुरुवर आ रहे हैं, शायद नहीं आ रहे, तो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, चिंता मत करो, भावना को भाना सीखो, अपनी तकलीफ को मत देखना। हो सकता है किसी को रूम भी ना मिला हो सकता है किसी को परेशानी बहुत मिल रही हो। हमें तो पूरा विश्वास है जिसके जीवन में अभी 9 दिनों में जितनी प्रतिकूलता आएंगी, सबसे ज्यादा पुण्य तो वही कमाने वाला है, क्योंकि उसने प्रतिकूलताओं में धर्म किया। अनुकूलताओं में तो धर्म हर एक व्यक्ति कर ही लेता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। सुविधाओं में तो हर एक व्यक्ति कर लेता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जितनी प्रतिकूलताएं आ रही हैं, तो समझना, पूज्य आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, जिनसे मेरे कर्म गले झड़े वे शत्रु कैसे। जिनसे हमारे कर्म झड़ रहे हैं अथवा जिनसे पुण्य कर्म का आश्रय है, वो प्रतिकूलता कैसी, वो तो हमारे जीवन की अनुकूलता है। तो आप सभी लोगों से कहना है, यदि आपको प्रतिकूलता आ रही है तो इसे अनुकूलता मान करके स्वीकार करना। इसी में ज्यादा से ज्यादा पुण्य का आश्रय होगा, इसी में ज्यादा से ज्यादा कर्मों की निर्जरा होगी। यह कर्म निर्जरा का और पुण्य कमाने का यह अपूर्व साधन है। इस गर्भ कल्याण को देख करके ऐसी भावना भाने की कोशिश करना। गर्भ कल्याणक वैसे तो मनाने आए हूं, सभी लोगों से कहना है, चाहे महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, एक बात कहना चाहते हैं। कितनी माताएं हैं यहां पर, जो कुमाताएं हैं। कुमाता वो कहलाती है जो अपने ही बालक का, बालिका का भक्षण कर जाती है। अपने विषय कषायों की पूर्ति के लिए, अपने सुख सुविधाओं को जीने के लिए अपने ही कोख में उत्पन्न हुए उस जीव का भी भक्षण कर जाती है। बहुत सारे होंगे, क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट यह सिद्ध करती है, जितने बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं,